हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के जो आपके वीडियो है वो इस रिगार्डिंग है कि आपके लाइफ पर्पस या लाइफ पाथ क्या है और उसे आप कैसे पूरा करोगे। अभी आप लाइफ पाथ में चल रहे हो या आगे में आप चलोगे, कितने दिन में आपके लाइफ पर्पस पूरा होने की जो जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है या स्पिरिचुअल एवेकनिंग है, वो कब तक शुरू होगी और किस तरीके से शुरू होंगे, और आपके 2023 के स्पिरिचुअल जर्नी क्या है। मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि आप लोग बहुत ज्यादा रिलेशनशिप, करियर, इन मनी, बिजनेस, इन सब चीजों में फोकस करते हो, बट सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि आप कुछ लाइफ पर्पस होता है और उसे पूरा करने के लिए यहाँ पर धरती पे आते हो, उस चीजों को आप बहुत ज्यादा इग्नोर करते हो। तो आज के जो रीडिंग है वो आपके लाइफ पर्पस के रिलेटेड है। यहाँ पर तीनों ऑप्शन है, तीनों ऑप्शंस के बारे में बात करूंगी। पहला ऑप्शन जो है ये सन स्टोन है। ये बेसिकली आपके हीलिंग स्टोन है। इसके अंदर एनर्जी हीलिंग करके मैं देती हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो मुझसे। ये आपके करियर में फोकस होने में, स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ के लिए अच्छी है। ये मैंने ब्रेसलेट चेंज करना है। ब्रेसलेट जो है ये है आपके ऑल चक्रा के ब्रेसलेट। ये भी आपके हर चक्रा को बैलेंस करते हैं और हर जो इम्बैलेंस्ड है आपके हीलिंग की एनर्जी देके डालती हूँ, आपको ये हीलिंग करके देती हूँ। तो आप पहनोगे तो आपके चक्रा बैलेंस होंगे, नेगेटिव एनर्जी दूर होंगे। और ये जो है ये बेसिकली आपके है पिरामिड, जो कर्मा दोष के कटिंग के पिरामिड होती है। स्पेशली जो लोग कार्मिक रिलेशनशिप में है उनके लिए बहुत अच्छा है, या अगर कोई कार्मिक पास्ट लाइफ के कार्मिक दोष या इस लाइफ के कार्मिक दोष के वजह से आपको अगर किसी भी तरीके से तकलीफ पहुंच रहे, चाहे वो करियर हो, मनी हो, बिजनेस में है, ये स्थापना करने से आपको धीरे धीरे नेक्स्ट डाउन टू द लाइन 6 मंथ्स के अंदर ठीक हो जाते हैं। तो ये तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करें और मैं क्विकली शुरू करूंगी आपके रीडिंग। एक प्रेयर के साथ शुरू करूंगी आपके रीडिंग। क्विकली ये तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करें और मैं करती हूँ आपके लिए प्रेयर। आप लोगों के पास 10 सेकेंड्स है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो के नीचे में जरूर इन डिटेल्स में लिखे ताकि इस तरीका के ब्रेसलेट या आपको रीडिंग मिल जाए। लेट मी टेल यू, मैं पहले एक महीने में देती थी ब्रेसलेट या फ्री रीडिंग, बट अब मैंने थोड़ा टाइम लेके देना है। जो लोग मेरे चैनल को बहुत लंबे अरसे तक सपोर्ट करते हैं उन्हीं में से 2 या 3 लोगों को मैं फ्री रीडिंग दूंगी और 2 या 3 लोगों को मैं ब्रेसलेट दूंगी, क्योंकि मेरा भी मेहनत है। एक ब्रेसलेट तैयार करने में मुझे बहुत टाइम लगते हैं, बहुत मैं मेहनत करके करती हूँ। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी भी मेहनत वेस्ट जाए किसी ऐसे इंसान के लिए जो सिर्फ ग्रिड के वजह से आ रही है कि सिर्फ मुझे ब्रेसलेट जीतना है तो 1 महीना इस चैनल को फॉलो करना है, फिर इस चैनल से अलग हो जाना है। इस तरीका के जो सोच लेके आ रहे हैं मुझे उनके नहीं देना है। तो दैट इज वाई आई केप टू लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन। अब क्विकली शुरू करूंगी आपके रीडिंग। शुरू करने से पहले ये एक टाइमलेस वीडियो है। जिस दिन के जिस टाइम से आप देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से आपके ऊपर एप्लीकेबल है। आज से 5 इयर्स के बाद भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है। किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, वेदर यू आर इन टेक्सास, वेदर यू आर इन डलास और वेदर यू आर इन न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क सिटी और इन इंडिया और एनी अदर कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया, मेलबोर्न और ऑकलैंड, आपके लिए ये रीडिंग है। क्विकली शुरू करेंगे ये रीडिंग। मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, 2 स्पिरिट जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, हर किसी के लिए ये रीडिंग है। प्रेयर करूंगी और आप लोग भी प्रेयर करें और तीनों ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शंस को चॉइस करें जो स्क्रीन में आ रही है। चलिए मैं प्रेयर शुरू करती हूँ, आप लोग चॉइस करें। और यहाँ पर जो है नेम के फर्स्ट लेटर या इससे नहीं हो रही है, डेट ऑफ बर्थ से नहीं हो रही है रीडिंग, बिकॉज उससे क्या होता है कि वो मैं अपने रीडिंग के दौरान ही आपको बता देती हूँ। इसीलिए मैंने सिंपल 3 ऑब्जेक्ट रखी हूँ और पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 रखी हूँ। कोई भी एक चॉइस कर लो आप।
होपफुली आपने चॉइस कर लिया है। पाइल 1 से शुरू करते हैं, जो है सनस्टोन। पाइल 1 जो सनस्टोन है वहां से शुरू करेंगे और देखेंगे कि आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या है, आपके स्पिरिचुअलिटी में क्या है आपके लाइफ में, और आपके लाइफ पर्पस क्या है, और कहाँ तक आपने पहुंचा है, आपके स्पिरिचुअल अवेयरनेस कहाँ तक पहुंची है, ये सारी चीजें देखते हैं। Animals, teaching and options. Consider the career possibility, they are open to you. देखो 3 कार्ड्स आए हैं, मैंने 3 कार्ड्स निकाला है। एक तो आप लोगों में से कई लोगों का जो है लाइफ पर्पस जो है वो होंगे एनिमल्स के रिलेटेड, मतलब एनिमल्स के रिलेटेड कोई एनजीओ खोल सकते हो, या एनिमल्स के बचाव के लिए कोई भी आप कोई भी लड़ सकते हो लोगों के साथ, या कोई भी ह्यूमन राइट्स के काम कर सकते हो, या एनिमल्स को हेल्प कर सकते हो, या एनिमल शेल्टर्स आप खोल सकते हो। इस तरीका के आप इन फ्यूचर एनिमल्स के बचाव के लिए कुछ ना कुछ करोगे। एंड देन आप जो है, आप कुछ लोग हैं जो आप लोग यंग जो लड़के लड़की होती है उनको टीचिंग के द्वारा उनको एक अच्छे मोटिवेशन देना, अपने लाइफ में एक अच्छे तरीके से चलने की मोटिवेशन देना और उनको रास्ते में चलाना, इस तरीका के एक अच्छे रास्ते में चलाना, इसका करोगे। और तीसरा जो कार्ड्स है उसके मुताबिक आप लीगल या लॉ मैटर के रिलेटेड कुछ काम करोगे, या ह्यूमन राइट्स रिलेटेड कुछ काम करोगे, और उस काम में रह के आप बहुत बड़े कुछ करोगे। जैसे कि ह्यूमन राइट्स में रह के आप लोगों के अच्छे के लिए लड़ाई करोगे। तो ये दिख रहा है कि आपके जैसे कि लोगों के राइट्स के लिए लड़ाई करोगे, ये है आपके स्पिरिचुअलिटी के पाथ। अब मैं कुछ और भी कार्ड्स लूंगी और देखना चाहूंगी कि आपके स्पिरिचुअल पाथ में आप कितनी दूर तक चले हो और कहाँ तक पहुंचे हो, या बिल्कुल ही नहीं पहुंचे हो, या कब तक वो लाइफ पाथ आप पूरा करोगे, या लाइफ पर्पस आप पूरा करोगे। द गार्डन एंड द गेट and the world, 6 chakra archangel Metatron, appreciation, journey and strategy। आपने स्ट्रैटेजी तो बनाया है, प्लानिंग तो किया है कि ऐसे 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 करना है, मुझे अच्छा करना है एनिमल्स के लिए या कुछ इस तरीका के, लेकिन आपने उस स्ट्रैटेजी को अभी तक एप्लीकेबल नहीं किया है, अभी तक अप्लाई नहीं किया है अपने लाइफ में। अभी आपके दिख रहा है कि अभी भी एप्लीकेशन अप्लाई करना बंद है, मतलब बाकी है। आपकी स्ट्रैटेजी जो है आप वो अप्लाई करोगे। अभी तक आपने स्ट्रैटेजी बनाया है, सिर्फ बना दिया है स्ट्रैटेजी, आपने अप्लाई नहीं किया। उस स्ट्रैटेजी को आपने लाइफ में, खुद के लाइफ में आपने एप्लीकेबल नहीं किया है। आप थोड़ी दिन के बाद जो है 2 इयर्स के बाद उसे अप्लाई करोगे। हालांकि आपको पूरा प्लान है कि इस तरीका से मुझे करना है एनिमल्स को हेल्प, या इस तरीका से मुझे छोटे बच्चे लोगों को टीच करना है, उनको एक लाइफ पाथ दिखाना है, उनको एक स्पिरिचुअलिटी के तरफ खींचना है। इस तरीका के आपने बिल्कुल बना लिया है, स्ट्रैटेजी बिल्कुल बना लिया है, लेकिन उसे एप्लीकेशन में नहीं डाला है, मतलब एप्लीकेबल नहीं किया है। आप लोगों का दिख रहा है कि एनर्जी के मुताबिक आप लोग वो करोगे, अभी तक किया नहीं है। वो जर्नी आपके शुरू होंगे ऑलमोस्ट आज से लेके 2 इयर्स के बाद, और जब वो शुरू होगी तब जो है 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन के कार्ड्स आ रही है, जो आपके थर्ड आई चक्र ओपन होने के बाद, मतलब उस टाइम में आपके एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, और उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो है आप इस चीजों को करोगे। तो मैं आप लोगों को एनर्जी के मुताबिक बता देती हूँ। आपके डेट ऑफ बर्थ रहेंगे 5, 6, 24 एंड 15, 5, 23 and 14, 4, 22, 31 and 13, 2, 20, 11 and 29। यस, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रहेंगे। और हाँ 3, 30, 21 and 12, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ होंगे। आप लोग के जोडियक साइन भी मैं आगे में बता दूंगी, बट उससे पहले मैं देखती हूँ कि अभी जो है फिलहाल के लिए ऐसे लग रहा है कि आप पैसा कमाने में ज्यादा ध्यान दे रहे हो, जैसे कि आपके पास कितना पैसा होगा, या कितना बैंक बैलेंस है, या कितना आपने कमाया है, या क्या सक्सेस मिला है, या आप कोई भी अब्रॉड जाके वहां पर सेटल होना, वहां पर ट्रैवल
करना, इन सब चीजों में आपके बहुत ज्यादा ध्यान है। आपने अभी तक लाइफ पाथ की जर्नी शुरू नहीं करा है, लेकिन आपने एक प्लान बनाया कि अभी थोड़ी दिन के बाद आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 6 इयर्स मैं इस तरीके से काम करूंगी या इस तरीके से काम करूंगा और इस तरीके से मैं स्ट्रैटेजी बना के चलूंगा और इस तरीके से कुछ ना कुछ अच्छा करूंगा सोसाइटी के लिए। तो ये एक अच्छी बात है। अभी तक आप सोच रहे हो, कोई भी स्ट्रैटेजी जो है कई बार बदल भी चुके हैं, लेकिन अब भी स्ट्रैटेजी को वो अप्लाई नहीं कियो, प्लानिंग कियो लेकिन प्लानिंग को अप्लाई नहीं कियो। बट मैं आपको बता देती हूँ कि जितने जल्दी आपके जो प्लानिंग है उसके मुताबिक आप चलोगे, उतना जल्दी आपके खुशियां भी मिलेंगी। क्योंकि आपके जो 2 इयर्स के बाद जो आपने जो प्लानिंग करा है कि 2 to 3 इयर्स के बाद शुरू करोगे, वहां पर याद है कि उस वक्त में आपको एक दिल से खुशी मिलेगी और उस खुशी का एक मायना कुछ अलग ही होंगे। फिलहाल के लिए आपके थोड़ा लव लाइफ में भी प्रॉब्लम दिख रहे हैं कि लव लाइफ में प्रॉब्लम है और आप उसके बारे में ज्यादा सोचते हो, नॉलेज लेते हो, आपको एंगेजमेंट या शादी करना है, तो उन सब चीजों में आपके फोकस ज्यादा है। बट अगर आप स्पिरिचुअल पाथ में चल लेते अभी तक, तो मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी में जो आपके ग्रोथ होता वो सिर्फ आपके जो ग्रोथ जो है आपके लव लाइफ को सिर्फ अच्छा नहीं करते, आपके करियर को भी अच्छा करते और आपके स्पिरिचुअल पाथ को भी ठीक रखते और आपके लाइफ पाथ को पूरा करने में भी हेल्प करते। एनीवे, जब आपने 2 इयर्स के बाद ही डिसीजन लिए हो तो जस्ट स्टिक टू योर डिसीजन एटलीस्ट 2 इयर्स से, और लेट मत करना। आपने जो भी स्ट्रैटेजी, जो भी प्लानिंग बनाया है 2 इयर्स के इमीडिएट बाद ही उसे एप्लीकेबल करने की कोशिश करना। हालांकि आपके जो रिलेशनशिप के भी प्रॉब्लम है वो भी मैं देख रही हूँ कि आफ्टर 2 इयर्स ही वो ठीक होंगे, खत्म होंगे आपके रिलेशनशिप के प्रॉब्लम। इस वक्त में मैं ये एक चीज बहुत अच्छे से देख पा रही हूँ कि आपके कोई ना कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या आपके पार्टनर के साथ लड़ाई हो चुका है, तो वो रिलेशनशिप के प्रॉब्लम भी आपके उस 2 इयर्स के बाद ही ठीक होंगे। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते GRSTKNOVGYCTLM, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। यही है आपके लाइफ पाथ के। बी भी है, बी एंड के भी है, तो वो मैं बोलना भूल गई थी। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करते हैं। होपफुली आपको ये रीडिंग अच्छा लगा होगा आपके लाइफ पाथ के बारे में। और एंजल्स कुछ कहना चाहते हैं, तो मैं देखती हूँ कि आपके लिए एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं। एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं आपके लिए। एंजल्स एडवाइस, आर्कएंजल्स की तरफ से एडवाइस आ रहे हैं। आर्कएंजल गैब्रियल, प्रॉस्पेरिटी अराइजिंग फ्रॉम वाइज प्लानिंग, टाइम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, ऑप्टिमिस्टिक प्लान दैट टर्न आउट एज एक्सपेक्टेड। देखो, अभी जो बात मैं कह रही थी वही बात आर्कएंजल गैब्रियल कह रहे कि आपके नेक्स्ट स्टेप जो है अभी ले लेना चाहिए। जो आप 2 इयर्स के बाद सोच के रखे हो कि लाइफ पाथ को पूरा करना है, लाइफ पर्पस को पूरा करना है, उसे अभी शुरू कर लेना चाहिए। क्योंकि जिस मोमेंट में आप लाइफ पाथ पूरा करने के लिए चल पड़ोगे, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी और वही स्पिरिचुअल ग्रोथ आपके रिलेशनशिप, करियर, हर जगह पे अच्छा करके जाएंगे। स्पिरिचुअलिटी में रहना एक अच्छी बात होती है और उसके काफी सारे फायदा भी है। तो वहां पर बोला जा रहा है कि आपने जो भी प्लान किया है उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के टाइम आ चुका है। और वो आर्कएंजल गैब्रियल कह रहे कि अब भी नेक्स्ट 3 मंथ्स में ही उसे अप्लाई करने की कोशिश करो। तो अगर हो सके तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप इस चीजों को, जो भी लाइफ पाथ आपके हैं, एनिमल्स रिलेटेड या टीचिंग रिलेटेड या एडवोकेट, जुडिशियली, जज रिलेटेड के आप गरीब लोगों के लिए फ्री में करोगे, इस तरीका के जो भी आपके माइंड में है वो चीज जल्द से जल्द शुरू करने की कोशिश करें। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी। थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग माय वीडियो। बट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस चैनल में वैराइटीज टाइप ऑफ रीडिंग्स आपके पास आते हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में जरूर लिखें और वीडियो के नीचे में।
अब मैं क्विकली शुरू करूंगी उनके रीडिंग। जिन्होंने चॉइस करा था ये ब्रेसलेट, उनके क्विकली रीडिंग शुरू करेंगे और आपके रीडिंग देखते हैं कि आपके लाइफ पर्पस क्या है और आप कब तक वो लाइफ पर्पस पूरा करोगे। आपके खुद के लाइफ पर्पस क्या है और कब तक उसे पूरा कर पाओगे, और या लाइफ पर्पस ऑलरेडी लाइफ पर्पस पूरा करने की जो पाथ है उसमें आप ऑलरेडी चल पड़े हो या उससे काफी दूर हो, ये सारी चीज देखेंगे इन डिटेल्स। टाइम टू डिसाइड, फ्रीडम, ट्रैवल, स्ट्रेंथ, आर्टिस्ट। आप लोगों में से कई लोग क्रिएटिव फील्ड के लोग हो जो आर्टिस्ट होंगे, या ऐसे ट्रैवल या जैसे कि होता है कि ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड कुछ काम करते हो, या कुछ ऐसे जो है आप लोग कुछ ना कुछ काउंसलिंग के रिलेटेड काम कर सकते हो। ये है आपके लाइफ पर्पस। बेसिकली जो लोग वीजा करेंगे, वीजा करके बाहर जाके अब्रॉड में सेटल होना चाहते हैं, या आप खुद जैसे कि किसी लोगों के बारे में कई जैसे अभी सीरिया में जो स्टोरी हुआ है उसमें लोगों के बारे में न्यूज कवर करके लेके आना चाहते हो, तो ये इस तरीका के लाइफ पर्पस है। हो सकता है कि आप जर्नलिस्ट हो और जगह जगह पे जाके उनके खबर, आप सच्चाई जो है, रियल जो सच है उसको आप लोगों के सामने लेके आओगे। या ये भी हो सकते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो जो आर्टिस्ट हो, और आर्टिस्ट मतलब गानों के माध्यम से आप कुछ ना कुछ बोल के जाओगे। जैसे कि कई सारे सिंगर गाना गाते हैं और उनके गाने में वो अपने लाइफ पाथ को व्यक्त करते हैं कि मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे हुआ है, इतना स्ट्रगल था, और कई लोग उससे इंस्पिरेशन लेते हैं। तो इस तरीके से गाना हो या म्यूजिक हो या आपके लिरिक्स हो, या इसके साथ जैसे कि आप क्रिएटिव फील्ड में होता है कि डांस हो या मुखाविनय हो, तो कोई भी किसी भी इस तरीके से क्रिएटिव फील्ड के द्वारा, आपके आर्टिस्टिक क्रिएटिव फील्ड के द्वारा आप कुछ ना कुछ मैसेजेस लोगों को दोगे और लोग इंस्पायर होके आपको देखेंगे आगे में और अपने आप के लाइफ को भी बदलेंगे। तो इस तरीका के आपके एक लाइफ पर्पस है। दूसरा पर्पस है आपके ट्रैवलिंग। आप खुद ट्रैवल करके कहीं पर जाके वहां से न्यूज ले आके लोगों के सामने रखोगे, लिखोगे, तो वो चीज है, वो मैं उसे कह सकती हूँ कि शायद आप जर्नलिस्ट बनो, जर्नलिस्ट कम राइटर। तीसरा है आप लोग के काउंसलिंग करोगे, जो लोग बिल्कुल टूट गए हैं लाइफ में उनके काउंसलिंग करोगे। तो इस तरीका के आपके लाइफ पर्पस है। आप देखते हैं कि आपने इस लाइफ पर्पस को पूरा करने के लिए कहां तक चले हो और कहां पर है आपके लाइफ पर्पस, कब जाके पूरा होगी। मैरिज, ग्रेट फॉर्चून, गिफ्ट, ऑक्यूपेशन, वेल्दी मैन। मुझे नहीं लगता है कि आपने मेन फीमेल जो है ये बॉटम कार्ड था, तो मुझे नहीं लगता है कि आपने लाइफ पर्पस पूरा करने के लिए सोचे भी हो या आपको पता भी है कि ये आपके लाइफ पर्पस है। मुझे लगता है कि आपको पता भी नहीं है कि ये आपके लाइफ पर्पस है। ये मैं ही आप भी बता रही हूँ आपको शायद इसके बारे में कुछ दूर दूर तक कुछ पता भी नहीं होगा कि आपके लाइफ पर्पस ये कुछ है। आपके मेजर फोकस अब भी मैरिज और पैसा कमाने में है, तो शायद आप चाहते हो कि मैरिज हो जाए, या आपके मैरिज होने वाला है नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में, फिक्स्ड हो गई है, या आप सिर्फ चाह रहे हो कि ग्रेट फॉर्चून आ जाए आपके पास वेल्थ के साथ रिलेटेड, मतलब करियर अच्छा हो जाए या इस तरीका से कुछ हो जाए कि आपके पास पैसा आ जाए, नेम फेम आ जाए। ये सारी चीज आपके अभी फोकस है। आप दूर दूर तक भी नहीं सोच रहे हो कि आपको कुछ करना चाहिए, और आपके मेजर फोकस है कि आपको एक वेल सेटल्ड गुड लुकिंग लड़का या लड़की मिल जाए जिसके साथ आपकी शादी हो जाए। आप में से कई लोगों का यही है, आपने अभी तक स्पिरिचुअल पाथ में चलने के लिए सोचा ही नहीं है, इसीलिए कहा जा रहा है मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन योर हार्ट्स टू डिजायर। आपके दिल में कहीं ना कहीं पर है कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहती हूँ या कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन वो चीज आपने अभी तक एग्जीक्यूट नहीं किया या दूर दूर तक सोचा भी नहीं है कि किस तरीका से करना चाहते हो। अगर नहीं सोचा है तो अब जाके सोचो। अब जैसे कि है आप दुनिया भर में ट्रैवल करो और उनके बारे में लिखने की कोशिश करो, या आप कोई ना कोई वीजा कंपनी में काम करके उनके साथ युक्त
होके लोगों को बाहर जाने के लिए हेल्प कर सकते हो, उनके साथ योगदान करके। और एक चीज जो कर सकते हो आप, जैसे कि काउंसलिंग करके लोगों को स्ट्रेंथ, उनको कॉन्फिडेंस दे सकते हो। जिनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, जो अपने लो कॉन्फिडेंस के वजह से लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाते, कुछ कर नहीं पाते। और तीसरा है कि आप आर्टिस्ट बन के अपने म्यूजिक, अपने जो भी है आर्ट के थ्रू लोगों को मैसेजेस दे सकते हो, लोगों को मोटिवेट कर सकते हो। तो ये तीनों ही आपके लिए बहुत अच्छा है। और आपको बोला जा रहा है कि दिस इज द टाइम टू डिसाइड कौन सी पाथ आपको चॉइस करना है, और उस पाथ में चलने की टाइम हो गया है। हालांकि आप दूर दूर तक सिर्फ शादी और पैसा के बारे में सोच रहे हो, पैसा या करियर या शादी के बारे में सोच रहे हो, यहाँ पर कार्ड्स भी बता रहे हैं कि दूर दूर तक आप वही सोच के बैठे हो। तो आपके ऐसे कुछ सोच नहीं है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये टाइम है आपको करने के लिए। और आप लोगों के एनर्जी के बारे में डिस्कस करूंगी। 4, 22, 31 एंड 13, 1, 10, 19 एंड 28, 9, 18 एंड 27, 7, 25 एंड 16, 8, 26 एंड 17। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ है, नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं A, B, O, C, D, M, K, J, P, Y, U, R। इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे। अब भी एक सजेशन या एडवाइस कार्ड लेंगे यूनिवर्स की तरफ से, सॉरी आर्कएंजल्स की तरफ से, और फिर दूसरी रीडिंग में चलेंगे और देखेंगे कि आपके लाइफ पर्पस क्या है। There is something better waiting for you. Do what you know is right for you. A spiritual quest. ये जो टाइम है ना, आर्कएंजल रफाइल कह रहे कि नेक्स्ट जो 8 वीक्स टाइम है, तो वो टाइम आपके है स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करने के लिए। आप जरूर स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करने के ऊपर ध्यान दीजिए और स्पिरिचुअली ग्रो करें। और आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना भी चाहिए, क्योंकि यही आपके मैसेजेस है कि दिस इज द टाइम टू ग्रो स्पिरिचुअली। और आप अपने स्पिरिचुअलिटी के ऊपर दोबारा कार्ड्स दिखा देती हूँ। देयर इज समथिंग बेटर वेटिंग फॉर यू। शायद आप जिन सारी चीजों में ध्यान दे रहे हो, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके स्पिरिचुअल लाइफ में आप ग्रो करो। और जो भी मैं बोल रही हूँ उस तरीके से अगर वो पाथ चॉइस करते हो, उनमें से कोई भी पाथ चॉइस करते हो, तो आप अंदरूनी खुशी आपको मिलेंगे, अंदर से आप खुश रहोगे। तो इसीलिए आर्कएंजल रफाइल कह रहे हैं कि ये टाइम है कि कुछ बेहतर करने के लिए। पैसा वैसा शादी, ये तो आप हमेशा ही सोचते हो, लेकिन ये टाइम है कुछ बेहतर करके दिखाने के लिए। आपके थर्ड चॉइस था ये पिरामिड, जो है बेसिकली कार्मिक कॉर्ड कटिंग के पिरामिड। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो के नीचे में जरूर लिखना मत भूलें। जैसे ही आप लिखोगे वैसे इस तरीका से लंबे अरसे तक लिखते जाओगे, इस तरीका के ब्रेसलेट आपको फ्री में मिलेगी। आप देखते हैं जिन्होंने पिरामिड चॉइस किया था उनके क्या रीडिंग आते हैं, उनके लाइफ पर्पस क्या है। आपके मेजरली जो सारे कार्ड्स ना एक ही जगह पे बोलते हैं। आपके मेजरली जो कार्ड्स आ रहे हैं उसके मुताबिक आपको योगा, मेडिटेशन, इन सब चीजों में आप सिखा सकते हो। योगा सिखा सकते हो, मेडिटेशन सिखा सकते हो, इस तरीका के कुछ ना कुछ सिखाने की काम करोगे। योगा टीचर, मेडिटेशन टीचर, इस तरीका के जो है योगा रिलेटेड या फिजिकल हेल्थ जो ठीक करने वाला होता है, जिम में इंस्ट्रक्टर, अरेबिक इंस्ट्रक्टर, इस तरीका के जो काम है ये आप कर सकते हो। और एक चीज आप कर सकते हो कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो आप लोगों को आगे के लिए कुछ बता सकते हो कि हाँ चलो आगे में ऐसे कुछ होने वाला है, तो तुम बी अवेयर रहो, तो आसपास के लोगों को। और तीसरी चीज है कि आप डॉक्टर या इस तरीका के मेडिकल फील्ड के साथ रिलेटेड कोई काम करके लोगों को फ्री में इलाज दे सकते हो, उसमें हेल्प कर सकते हो, तो विच इज अ वेरी गुड थिंग। एंड मुझे लगता है कि यही आपके लाइफ पर्पस है। इनमें से किसी एक लाइफ पर्पस को आपको चॉइस करना चाहिए। और देखते हैं कि आप कहाँ तक पहुंचे हो, आपके स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ तक पहुंचे हो, क्या आपने शुरू करा भी है या नहीं करा है,
कहाँ तक पहुंचे हैं, कहाँ पर ऑब्स्टेकल्स क्या है, ये सारी चीज देखेंगे। फ्रैंकली स्पीकिंग, आपकी जर्नी अभी तक शुरू हुई भी नहीं है। आप दूर दूर तक सोचे भी नहीं हो कि ये सारी जर्नी करना है। अभी थोड़ा आपके फाइनेंशियल स्ट्रगल भी है, करियर में भी स्ट्रगल है, और आप उन्हीं सारी चीजों को देख रहे हो। ज्यादातर आपके ध्यान है फाइनेंस के ऊपर या करियर सक्सेस के ऊपर। आप ये सारी चीजें आप सोच भी नहीं रहे हो दूर दूर तक। आपके बस अपने खुद के सक्सेस से मतलब है, और वो चीज आपको मिल भी जाएगी। जैसे नेक्स्ट ईयर के, आपके अगले साल के, जैसे कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस दौरान आपको काफी ह्यूज सक्सेस मिल जाएगी। इसी साल के एंड से आपके सक्सेस की टाइम शुरू हो रही है, अक्टूबर नवंबर से। अब आप दूर दूर तक सोच नहीं रहे हो, और ये ऐसे दिखा भी नहीं रहे कि आप अगले जो है 2 to 3 इयर्स में इस तरीका के कोई काम करोगे भी। तो ये इट विल टेक लॉन्ग टाइम। और देख लेते हैं कि एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आप ये दूर दूर तक सोचे हो या कर भी रहे हो, तो फायदा नहीं है ज्यादा कुछ इसमें बात करने के लिए। तो आपके आर्कएंजल्स के मैसेज देखते हैं। मीनवाइल आपके डेट ऑफ बर्थ रहेंगे 7, 25 and 16, and 5, 23 and 14, and 2, 20, 11 and 29, 4, 22, 31 and 13, 9, 18 and 27, 8, 26 and 17, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ होंगे। ज़ोडिएक साइन मेरी आंखों के सामने आ रही है, स्कॉर्पियो, कैंसर, एरीज, जेमिनाई, वर्गो, लिब्रा एंड एक्वेरियस, इनमें से आपके ज़ोडिएक साइन होंगे। और देख लेते हैं एडवाइस कार्ड क्या है। मेक बोल्ड एंड एम्बिशन चॉइसेस, ग्रेट प्रोग्रेस इज पॉसिबल, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप विथ पीपल हु शेयर योर विजन। 2 इयर्स में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके साथ आपके विजन जो है एकदम सिमिलर होंगे। जो आप सोचते हो वो भी वही सोचते हैं। तो आपको अपने आप ही योगा, मेडिटेशन, इन सब चीजों में इंटरेस्ट होने लगेंगे आफ्टर 2 इयर्स। और उसके बाद अपने आप ही आर्कएंजल गैब्रियल के मुताबिक अपने आप ही आपके लाइफ पाथ या लाइफ पर्पस के रास्ते में आप चल पड़े हुए। फिलहाल के लिए आपकी पूरी की पूरी फोकस करियर है एंड मनी रिलेटेड है वहां पर, या थोड़ा बहुत लव रिलेटेड भी है, लेकिन ज्यादातर मनी, करियर, पैसा कमाना, अच्छे वेल सेटल हो जाना, इन्हीं सारी चीजों में, या अच्छा जॉब मिल जाना, जिनके पास अच्छा जॉब नहीं है, या कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाना, यही सारे फोकस है। थोड़ी दिन के बाद आफ्टर 2 इयर्स आप अपने सिमिलर कैटेगरी के लोग, जैसे कि आपके लाइफ पर्पस है योगा, मेडिटेशन, या इस तरीके से लोगों को मोटिवेट करना, या कुछ ना कुछ मेडिकल फील्ड के साथ रिलेटेड करना, आपको इस तरीका के कोई ना कोई मिलेंगे जो आपके दोस्त, एक फैमिली के जैसा बन जाएंगे। 2-4 दोस्त मिलेंगे, उन्हीं के साथ रह के फिर आपके भी लाइफ पर्पस ऐसे ही हो जाएंगे। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ। होपफुली आप लोगों को पसंद आए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे में लिखे। बहुत मेहनत से ये बनाती हूँ, तो एक मेहनत के लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब बनती ही है। थैंक यू गाइज, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।